Hello friends, welcome to Vidya Classes Group. Friends, the main motive of this group is to elevate the education to each and every students of villages, cities and even the slum areas who wants to study. So without wasting our time, we should come on our first topic. Today's topic is part of speech. So let us start our topic. All the English words, अंग्रेजी के जितने भी शब्द हैं आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स, उनको 8 भागों में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू द वर्क, उनके काम के अनुसार। दे डू इन द सेंटेंस की वो वाक्य में किस प्रकार का काम करते हैं, इसके आधार पर इनको 8 भागों में बांटा गया है। इस ग्रुप इनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रत्येक ग्रुप को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं, 8 होते हैं। नाउन इज ऑल्सो ए पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रोनाउन इज ऑल्सो ए पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव इज ऑल्सो ए पार्ट्स ऑफ स्पीच। Parts of speech are 8 in number और there are 8 parts of speech। तो चलिए अब हम लोग पहला इसका प्रकार है नाउन, जिसको हम लोग संज्ञा बोलते हैं। दूसरा प्रोनाउन जो सर्वनाम होता है। तीसरा एडजेक्टिव विशेषण। चौथा वर्ब क्रिया। पंचमा एडवर्ब क्रिया विशेषण। छठवां प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय। सातवां कंजक्शन समुच्चय बोधक अव्यय। आठवां इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अव्यय। तो चलिए एक बार हम लोग फिर से इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन द सेंटेंस। इस ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अंग्रेजी के जितने भी शब्द हैं उनको काम के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक ग्रुप को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहेंगे। उनकी संख्या 8 है। पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पंचमा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, सातवां कंजक्शन, आठवां इंटरजेक्शन। तो चलिए अब हम लोग नाउन के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नाउन। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं नाउन किसे कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज नाउन। तो ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। कि कोई व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, कोई जगह हो उसका नाम हो, स्थिति हो, कोई गुण हो, क्रियाकलाप हो, उसके नाम को हम लोग संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। तो हम लोग नीचे समझते हैं ये डिफिनीशन को अच्छी तरीके से। सबसे पहला है पर्सन। तो पर्सन में आता है, हम लोग नेम रखते हैं कोई नाम, जैसे में अनुराग, मुकेश, अनुष्का, रितिका, ऐसे ही बहुत सारा नाम है। ठीक है, वो सब पर्सन में आएगा। ये सब क्या है, नाउन है। दूसरा हम लोग लिखे थे प्लेस, जगह। तो इसमें हाजीपुर, पटना, दिल्ली, मुंबई, कुछ भी हो ये सब प्लेस में आएगा। ये सब क्या है, नाउन है, संज्ञा है। तीसरा है थिंग, वस्तु। तो इसमें पेन, पेंसिल, बोर्ड, ये सब क्या है, वस्तु। ऐसे ही बहुत सारे वस्तु है जो थिंग्स में आते हैं, वो सभी क्या है, नाउन है। चौथा है आपका क्वालिटी, गुण बताएगा। बहादुरी का गुण हो, उसमें ईमानदारी का गुण हो, बहुत सारे ऐसे ही एग्जाम्पल है। वो सब जो है से आपका क्वालिटी में आएंगे, वे सभी नाउन कहलाएंगे। अगला है कंडीशन, स्थिति बताएगा। जैसे में इलनेस, बीमारी का हुआ, चाइल्डहुड, बचपन का हुआ, ऐसे ही बहुत सारे जो एग्जाम्पल है। ठीक है, उसको हम लोग लिख नहीं पाएंगे, अभी उतना समय नहीं हम लोग के पास, तो हम यहाँ पे 2 ही एग्जाम्पल लिखे हैं। अगला हम लोग देखते हैं एक्शन। तो क्रियाकलाप गति में होगा, तो उसका एक एग्जाम्पल है मूवमेंट। ये सभी जो है से नाउन के में ही आते हैं, नाउन के अंतर्गत ही है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है से
नाउन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि इसके कितने प्रकार हैं। चलिए अब हम लोग नाउन के प्रकार के बारे में जानते हैं कि इसके कितने प्रकार हैं। और उसके बाद चलिए नाउन के दो प्रकार, पहला काउंटेबल गणनीय संज्ञा, दूसरा अनकाउंटेबल अगणनीय संज्ञा। बहुत सारे बुक्स में ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नहीं दिया हुआ रहता है, डायरेक्ट ये 5 जो प्रकार है वो दिया हुआ रहता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए काउंटेबल के 3 प्रकार, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। अनकाउंटेबल नाउन अगणनीय संज्ञा, इनके 2 प्रकार, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। अब हम लोग जो है वो काउंटेबल, अनकाउंटेबल, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट इन सभी के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग काउंटेबल नाउन का डेफिनेशन लिखते हैं। अब हम लोग काउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ेंगे कि काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं। तो द नाउन विच कैन बी काउंटेड, कि वैसी संज्ञा जिसको हम लोग काउंट कर सके, गिन सके, वैसी संज्ञा को हम लोग गणनीय संज्ञा काउंटेबल नाउन बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे अनुराग, रितिका, क्लास, इन सभी को हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो ये सभी जो है से काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। काउंटेबल नाउन के 3 प्रकार, पहला प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज प्रॉपर नाउन। द नाउन विच डिनोट्स ए प्रॉपर पर्सन, कोई खास व्यक्ति के बारे में बताए, प्लेस स्थान के बारे में बताए, और थिंग्स वस्तु के बारे में बताए। वैसी संज्ञा जो कोई खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बताए, वही संज्ञा को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, प्रॉपर पर्सन कोई खास व्यक्ति का नाम लेते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल में हम लोग लिए अनुराग, ये खास है, ये यूनिक है, तो इसको हम लोग प्रॉपर नाउन में रखेंगे। अगला आपका हुआ कोलकाता, जो प्रॉपर प्लेस खास जगह का नाम हुआ। अगला प्रॉपर थिंग्स खास वस्तु का नाम हुआ रामायण। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें आएंगे। हम लोग का प्रकार है कॉमन नाउन, जिसको हम लोग जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। इसका हिंदी हुआ जातिवाचक संज्ञा। इसका डिफिनेशन देखते हैं। द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स। ये पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स में से कॉमन बताएगा कि उसमें से कॉमन क्या है। जैसे में अगर सोहन, मोहन, राम, ये तीनों अगर बैठे हुए हैं तो तीनों में कॉमन क्या लग रहा है हम लोग को? तीनों क्या है? एक लड़का है। तो तीनों में से कॉमन क्या निकल रहा है? बुआ। तो बुआ जो है से कॉमन नाउन होगा। वैसे ही एग्जाम्पल में लेते हैं तो कॉमन पर्सन, तो मैन, वोमेन, ये सभी क्या है? कॉमन है। अगला हुआ टाउन्स, बहुत सारे टाउन्स है। अगर कोई पार्टिकुलर टाउन्स का नाम लेते हैं तो वो आएंगे प्रॉपर नाउन में। अगर ओनली हम लोग टाउन बोलते हैं तो वो आएंगे कॉमन नाउन में। वैसे ही स्कूल बोलते हैं तो कोई अगर हम स्कूल का नाम लेते हैं तो वो पार्टिकुलर नेम बोलते हैं तो वो आएंगे प्रॉपर नाउन में। और ओनली अगर हम लोग स्कूल बोलते हैं तो आएंगे कॉमन नाउन में। अगला है बुक, तो अगर हम लोग बुक ओनली बोलते हैं तो आएंगे कॉमन नाउन में। क्योंकि बहुत सारे बुक पब्लिकेशन का रखा होगा तो सभी को हम लोग क्या बोलेंगे? बुक बोलेंगे। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे। तो वो बुक जो होगा वो कॉमन नाउन होगा। अगर हम लोग पार्टिकुलर बुक का नाम लेते हैं तो आएंगे प्रॉपर नाउन में। जैसे में घड़ी लेते हैं तो अगर हम वॉच बोलेंगे तो वॉच आएगा कॉमन नाउन में, और सोनाटा वॉच बोलेंगे तो आएगा प्रॉपर नाउन में। क्योंकि इसको हम खास बना रहे हैं, पार्टिकुलर बना रहे हैं। सोनाटा का ही घड़ी हमको चाहिए तो आएगा प्रॉपर नाउन। अब हम लोग पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन, जिसको हम लोग समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। इनका डिफिनेशन है द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स और अदर क्रिएचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कि वैसी संज्ञा जो व्यक्तियों का समूह बताए, या अन्य प्राणी भी आ सकते हैं इसमें, या वस्तुओं का संग्रह बताए, वही संज्ञा को हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलेंगे, समूहवाचक बोलेंगे।
समूह होता है उसको समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे। एग्जाम्पल में देखते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन्स, व्यक्तियों का झुंड होगा उसमें। जैसे में एक क्रू ऑफ सेलर्स, हिंदी हुआ नाविकों का एक दल, उसमें बहुत सारे नाविक आपको मिलेंगे, तो उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत रखते हैं, ये कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएगा। ऐसे ही बहुत सारे इसका एग्जाम्पल हुआ। अगला है आपका कलेक्शन ऑफ थिंग्स। एग्जाम्पल में लेते हैं ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, हम लोग इससे पहले से ही परिचित हैं, पुस्तकालय। ये पुस्तकालय जो है लाइब्रेरी, ये आएंगे कलेक्टिव नाम है, क्योंकि पुस्तकालय में जाइएगा तो आपको बहुत सारे बुक्स मिलेंगे, किताबों का वहाँ पे समूह मिलेगा, संग्रह मिलेगा, तो आपके आएंगे कलेक्टिव नाम में। अब हम लोग पढ़ते हैं अपना दूसरा प्रकार काउंटेबल नाम का, हुआ आपका अनकाउंटेबल नाम। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं नाम का दूसरा प्रकार अनकाउंटेबल नाम, अगणनीय संज्ञा। तो द नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड, की वैसी संज्ञा जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकेंगे, गिन नहीं सकेंगे, तो वैसी संज्ञा को हम लोग अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में गोल्ड, सोना, वाटर, ऑनेस्टी, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो अनकाउंटेबल के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग अनकाउंटेबल का पहला प्रकार मटेरियल नाउन, जिसका हिंदी द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो व्हाट इज मटेरियल नाउन? द नाउन which denotes material or substance from which things are made, कि जिससे कोई वस्तु का निर्माण हो, वैसी संज्ञा को हम लोग मटेरियल नाम के अंतर्गत रखेंगे। जैसे गोल्ड, आयरन, कॉटन, डायमंड, इन सभी से, गोल्ड से ऑर्नामेंट ज्वेलरी का निर्माण होता है, ठीक है, आयरन से भी होता है, कॉटन से भी होता है, डायमंड से भी होता है, वस्तु बनता है। तो वैसी संज्ञा को हम लोग मटेरियल नाम के अंतर्गत रखेंगे। अगला है आपका अनकाउंटेबल का दूसरा प्रकार अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा, व्हाट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन? द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन, कि वैसी संज्ञा जिससे गुण, दशा और क्रियाकलाप का बोध हो, तो वैसी संज्ञा को हम लोग भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। दैट इज कम अंडर अब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, विजडम, बुद्धि, ये भाव व्यक्त कर रहा है। ह्यूमनिटी, इंसानियत, भाव व्यक्त हो रहा है। ब्रेवरी, वीरता, ये भी, इससे भी भाव व्यक्त हो रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो वैसी संज्ञा जिससे भाव व्यक्त हो, गुण, दशा या क्रियाकलाप का बोध हो, तो वैसी संज्ञा को हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाम के अंतर्गत रखेंगे। तो चलिए अब हम लोग अनकाउंटेबल नाम का जो दो प्रकार है उसको हम लोग देख लिए। तो दोस्तों आज का हम लोग का टॉपिक यही समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में प्रोनाउन पर चर्चा करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।